Hello and welcome. You're watching an NDTV Reality Check exclusive. There are still close to almost 8 months left before the elections in Uttar Pradesh, but it appears that the battle, in a sense, has already begun. And I'm joined by someone who's going to be a key contender in the battle for Uttar Pradesh. Akhilesh Yadav is here, President of the Samajwadi Party, former Chief Minister of Uttar Pradesh. He's talking to me here from his office, Samajwadi Party headquarters in Lucknow, where if you look at the crowds outside and you look at the mahal outside, it already almost feels as if elections have begun. Thank you very much indeed, Akhilesh. बहुत-बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ बात कर रहे हैं. अखिलेश, ये बताइए कि इस इलेक्शन में सब कह रहे हैं कि अब आप और बीजेपी का स्ट्रेट फाइट होने वाला है और आपने ऑलरेडी योगी आदित्यनाथ का परफॉर्मेंस, खासकर जो पैंडेमिक है, कोविड हैंडलिंग, उस पर आप अटैक कर रहे हैं रोज. लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अब सब ठीक कर दिया उन्होंने, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है कोरोना का. हर जगह उनके होर्डिंग्स लग गए हैं कि सारा मिशन सक्सेसफुल है. बीजेपी भी कह रही है कि योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे. ऑल इज वेल, वो कह रही है. मैं एक बात कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है. और इस बात को मैं इसलिए कहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी, दोनों सरकारें मिलकर के ये नहीं कह सकते कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने क्या विकास किया है. जिस समय सबसे बड़ी परीक्षा थी सरकार की जी, उस समय सरकार ने जनता को अनाज छोड़ दिया, सड़कों पे चलने को मजबूर किया. पहले ही वेव जिस समय आई कोविड, अब आप पहले वेव की बात कर रहे हैं और जो लॉकडाउन की बात कर रहे हैं. मैं पहला लॉकडाउन और दूसरी वेव दोनों की बात इसलिए करूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा जनता प्रभावित हुई. कोई सरकार ऐसी होगी कि अचानक कह दे कि लॉकडाउन हो गया, लोगों को चलने के लिए मजबूर कर दिया हो. उत्तर प्रदेश में 100 के लगभग गरीब लोगों की जान गई. एक की भी मदद भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की थी. उसके बाद ये दूसरी वेव आई, अब होर्डिंग लग गए हैं, इसमें भी बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है जी. सरकार अभी भी आंकड़े छिपा रही है. सरकार जानती है कि कितने लोगों की जान गई क्योंकि सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया. आपका कहना है कि डेथ्स ज्यादा हुई हैं, जो ऑफिशियल संख्या है उससे ज्यादा हुई हैं, और लेकिन उसका प्रूफ क्या है अखिलेश? पिछले अगर हम एक महीने का पॉलिटिकल एक्टिविटीज देखें तो लखनऊ में बैठक, दिल्ली में बैठक, इन्हें जान गई उसकी परवाह नहीं है. लोग जो परिवार के जान चली गई जिनकी कोविड में, उसकी परवाह नहीं, केवल इन्हें कुर्सी की चिंता है. और कुर्सी की चिंता क्यों ना हो, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने कब्रिस्तान और शमशान की बात की हो. जहां तक आंकड़े की बात है, यहां अखबारों ने भी छापे हैं, टीवी ने भी दिखाए हैं कुछ लोगों ने, कि कितनी बड़ी समस्या थी, कितने बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई. जो आप कह रहे हैं कि खासकर जो घाटों पे, और मैं बहुत जल्दी घाटों पे जो इतने बॉडीज आए थे, और बहुत जल्दी हम सूची भी जारी करेंगे कि किन किन गांव में उस दौरान जान लोगों की गई है. और फिर जब गंगा मैया ने बता दिया हो कि इतने लोग जान चली गई है, क्या गंगा मैया में नहीं दिखाई दिया लोगों को? पूरे देश और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से लोगों की जान गई और कैसे कैसे डेड बॉडी बह के चली गई. तो लेकिन अब जो कह रहे हैं, जब केसेस डाउन हो गए हैं, वैक्सीनेशन का दायरा बहुत तेजी से चल रहा है उत्तर प्रदेश में, अब योगी कह रहे हैं कि अब मैंने सिचुएशन को काबू में ले लिया है. ये उस वही, पे आप क्या कहेंगे? ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कहती थी कि 2 डोज जरूरी हैं. मैं उनसे जानना चाहता हूं, अब 1 डोज जरूरी हो गया और फिर वैक्सीन के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए. मैं तो कहता हूं कि वैक्सीन कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि जो 2 लगवा लेगा, 3 लगवा लेगा. आप जिसको लगवानी है आप इंतजाम कीजिए. उत्तर प्रदेश की गरीब जनता पूरी तरीके से तैयार है कि वैक्सीन उसको फ्री लग जाए, लेकिन सरकार का इंतजाम कहां है? सरकार के आंकड़े कहां हैं? नहीं, लेकिन आरोप तो आप पे भी है कि आपने वैक्सीन हेजिटेंसी फैलाया. आपने शुरू में कहा था कि आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये बीजेपी वैक्सीन है. जिस समय मैंने कहा था उस समय बहुत सारे परीक्षण नहीं हुए थे. आज मैं कहता हूं कि मैं कोई अकेला व्यक्ति तो बचा नहीं हूं. उत्तर प्रदेश के सब लोगों को लगा दें. नहीं, और जिस समय बचे, पर उस वक्त आपने क्यों कहा ये कि ये बीजेपी वैक्सीन है? ये किस आधार पे आपने कहा? बीजेपी के जितने भी फैसले आज तक हुए वो जनता के हित में नहीं हुए. क्या नोटबंदी जनता के हित में था? क्या जीएसटी व्यापारियों के हित में था? नहीं अखिलेश, वैक्सीन तो लॉकडाउन किया. नहीं, बट वैक्सीन तो अलग होता है. वैक्सीन कोई राजनीतिक डिसीजन नहीं है. मैं तो आपसे कहता हूं कि जिस तारीख को मैंने कहा था, क्या उस समय वैक्सीन के ट्रायल पूरे हो गए थे? आपको तारीख बतानी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी तारीख बतानी चाहिए. अब मैं ये कहता हूं, अब आप लगवा रहे हैं, अब आप वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं. मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता
गरीब, किसान, मजदूर, उन सबको लगा दें। मैं कोई आखिरी व्यक्ति नहीं हूं, और इन गरीबों को जब लग जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी बता दे तो मैं भी लगवा लूंगा। दूसरी बात, अगर ये नहीं लगवा सकते हैं तो समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, हम सब गरीबों को फ्री और जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवा देंगे। नहीं, लेकिन अभी आप क्या, अखिलेश यादव क्या इस वक्त वैक्सीन लगाने के लिए अब आप रेडी हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से कहता हूं, मैंने अपना प्रेस स्टेटमेंट में भी भेजा है कि दिवाली तक पूरे के पूरे गरीबों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को वैक्सीन लगवा दें। उसके बाद ही आप लगाएंगे? उसके बाद जब आखिरी व्यक्ति बचे तो मैं सबसे पहले खड़ा दिखाई दूंगा वैक्सीन लगवाने के लिए। पर अखिलेश, आप बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले रहे हैं कि आप नए वैक्सीन लगवा के, आप पॉलिटिक्स में हैं, आप लोगों से रोज मिलते जुलते रहते हैं, क्योंकि और इससे इज दिस आल्सो द सिग्नल, इजंट इट इंपॉर्टेंट कि आप भी लगवाएं, जिससे सिग्नल भी जाए कि वैक्सीन लगाना इंपॉर्टेंट है? मैंने अभी नेताजी को वैक्सीन लगवाई। आप नेताजी ने वैक्सीन लगी मुलायम सिंह जी। और मैं ये कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता को लगाइए, आप इंतजाम कीजिए। अगर आपके पास वैक्सीन है तो आप लगाना क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? आपके लिए रिस्क नहीं है कि आप इतना डिले कर रहे हैं? मैं अभी कोविड से खुद बीमार हुआ, तो साइंटिफिकली और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि 3 महीने आप सुरक्षित हैं। लेकिन मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि बीजेपी हमारी चिंता छोड़ दे, पहले गरीब, किसान की, नौजवानों की लगा दे वैक्सीन, और उसके बाद हमसे कहे आखिरी व्यक्ति में रहूंगा, मैं लगाऊंगा। अखिलेश यादव, आप कह रहे हैं कि बहुत नाराजगी है अगेंस्ट द बीजेपी बिकॉज इतना सारा हुआ, डेथ्स हुई, ये हुई, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्या विपक्ष ये जो नाराजगी है उसको लेकर क्या जनता की जो सेंटिमेंट है उसको कैप्चर कर सकती है? नहीं, और इस पर यह आरोप है कि आप इस पूरे दौरान कहीं बाहर नहीं निकले, आप अंदर ही रहे, और आपने कुछ सड़क पे या कहीं पे भी कुछ मोबिलाइजेशन कुछ नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 40 डिस्ट्रिक्ट के अपने कार्यकर्ताओं का ट्रेनिंग कैंप चलाया। बरेली में ट्रेनिंग कैंप हुआ, मथुरा में ट्रेनिंग कैंप हुआ, मिर्जापुर में ट्रेनिंग कैंप हुआ जी। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी ने 40 जिलों के अपनी सभी विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं को ट्रेन किया, जिसमें कि ट्रेनिंग अलग चीज। मैं अखिलेश यादव के बारे में पूछ रहा हूं, अखिलेश यादव क्यों नहीं बाहर निकले? इन ट्रेनिंग कैंप्स में हमारी पार्टी के सभी लीडर्स जाते थे जी, और मुश्किल ये है कि किसी ने हमारे ट्रेनिंग कैंप की कोई खबर किसी अखबार या चैनल पे चलाई नहीं। अगर आप दिखाना चाहते हैं कि कहां ट्रेनिंग कैंप और मैं कहां गया हूं, मैं अपने पूरे के पूरे आपको आर्काइव से निकाल करके पूरा दे दूंगा वीडियो। मेरे को वीडियो शेयर करें। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आप ये सारे ट्रेनिंग कैंप्स में गए? मैं मथुरा रहा, मैं मिर्जापुर गया, मैं बरेली गया, और जितने भी ट्रेनिंग कैंप्स हुए, आखिरी दिन ट्रेनिंग कैंप का समापन समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं ही करता था, हमारी लीडरशिप जाती थी। सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है। आप तो जानते हैं पॉलिटिक्स में सिर्फ ट्रेनिंग कैंप से थोड़ा ना माहौल बनता है। प्रदर्शन करना, सड़कों पे उतरना, सरकार अगर आप कह रहे हैं कि मिसमैनेज कर रही है, उस पर अटेंशन लाना, वो सब कहां किया आपने? समाजवादी पार्टी के इतने कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे लगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी ने जितने आंदोलन किए पूरे प्रदेश में किसी ने आंदोलन नहीं किए। समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता इस दौरान कोविड के दौरान भी जितने लोग सड़कों पे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मैं आपको सब दे सकता हूं। अब ये मुश्किल तो ये है कि आप लोग सेलेक्टिव होकर के क्यों दिखाते हैं? नहीं, आप लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं। आप खुद इन प्रोटेस्ट में शामिल हुए? आप खुद कहीं गए प्रोटेस्ट करने? सबसे पहले किसान को लेकर के 3 कानूनों को लेकर के जी जब आंदोलन छिड़ गया जी, तो समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया उन किसानों के सवालों को। मुझे अपने घर में कैद कर दिया गया। मैं कन्नौज जाना चाहता था, कन्नौज नहीं जाने दिया। और कितनी पुलिस थी, बैरिकेडिंग थी, मेरी गाड़ियों को नहीं आने दिया, क्योंकि सरकारी गाड़ियां तो सरकारी नहीं आने। गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए उस दिन गिरफ्तार? तो आप कह रहे हैं कि आप भी आंदोलन, धरना प्रदर्शन में शामिल हुए, या आप शामिल होने की कोशिश कर रहे थे, बट आपको रोका जा रहा था? आप क्या बोल रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। या फिर आप होमवर्क करके आया करें। अगर आपको होमवर्क किया होता तो शायद ये सवाल आप नहीं पूछ सकते थे मुझसे। नहीं, मैं आपसे कहता हूं, मैं कह रहा हूं, आपसे क्या कहना चाहता हूं, परसेप्शन बना है कि आप नहीं उतरे। आप भी बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। बीजेपी जो परसेप्शन बनाना चाहिए वो बन जाएगा। पहले तो आपको ये होमवर्क करके ये आना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप मुझे प्रूफ दीजिए, मैं बिल्कुल उसको दिखाएंगे। आई नीड नॉट हैव टू प्रूव एनीथिंग, एवरीथिंग इज देयर। ओके, इट इज देयर, आई विल गिव यू द रिकॉर्ड। बट ये जो नीड टू टेल मी कि व्हाट आई हैव डन और व्हाट आई हैव नॉट डन। एक क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहता हूं जी,
मथुरा वृंदावन में समाजवादी पार्टी का ट्रेनिंग कैंप हुआ, आपने न्यूज क्यों नहीं चलाई? तो जो ट्रेनिंग कैंप्स हो रहे हैं, जो आंदोलन हो रहे हैं, जो प्रदर्शन हो रहे हैं, किसानों के आंदोलन का समर्थन किया, हमारे कार्यकर्ता जेल गए। आज मैं जानना चाहता हूं, एटा में बीजेपी के पास 2 जिला पंचायत सदस्य हैं जी, समाजवादी पार्टी के पास बहुमत है जी, क्योंकि बीजेपी को वो चुनाव जीतना है। वहां के डीएम, मैंने बात की कि हमारे नेता कार्यकर्ताओं को क्यों अन्याय कर रहे हैं आप। पुलिस कप्तान से बात की, सबसे बड़े अधिकारी से बात की मैंने, लेकिन वो मजबूरी जाहिर कर रहे हैं क्योंकि लखनऊ से उन्हें निर्देश है कि सदस्य हो न हो, पैसे का इस्तेमाल करना पड़े, पुलिस का इस्तेमाल करना पड़े, तो बुलडोजर चलाना पड़े जी, आपको बुलडोजर चला करके बीजेपी को जिताना है। क्या एटा में बुलडोजर नहीं चला समाजवादी पार्टी के नेताओं? ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि पूरी पॉलिटिकल एक्टिविटी आप पे चल रही है। नहीं, ये जो एक सवाल मुझे पूछ लीजिए बीच में, ये भी कहा गया है कि आप बीच में लंदन चले गए, क्या ये सही है? सवाल ये है, अब मैं ये कहूं कि कौन लंदन गया, कौन विदेश नहीं जा रहा, मैं तो कहूंगा कि मेरे से ये सवाल पूछते हैं, आप मुझे बताइए मैं कब गया लंदन? नहीं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये डिटेल मेरे पास नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर ये आपको होमवर्क करके आप आए हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूं मैं कब गया। तो इसीलिए तो मैं आपसे क्लैरिफिकेशन पूछ रहा हूं। क्या मैं अपनी बेटी का एडमिशन कराने के लिए नहीं जा सकता? अगर आपके पास बच्चे नहीं है और आपके बच्चे एडमिशन के लिए नहीं जा रहे हैं तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? सवाल पॉलिटिकल के लिए, सवाल पॉलिटिकल है। सवाल पॉलिटिकल ये है, समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के घर क्यों गिराए जा रहे हैं? किस कानून से घर गिराए जा रहे हैं? राइट, आप समाजवादी पार्टी के हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए आपका घर गिरा दिया जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूं इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? यहाँ जो गरीब रह रहे हैं, क्या गरीबों के घरों के नक्शा पास हैं? ठीक है, अब बताइए, जिसको चाहोगे उसका बुलडोजर गिरवा देंगे। ओके, तो अब आप चुनावी उसमें आ रहे हैं, यू आर कमिंग इनटू इलेक्शन मोड, लेकिन ये बताइए कि सबसे बड़ा सवाल सब जानना चाहते हैं कि क्या आप इस बार का इलेक्शन अकेले लड़ेंगे या अलायंस के साथ लड़ेंगे? देखिए, जनता तैयार है। अभी पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने हरा दिया, बुरी तरह हरा दिया। जनता बदलाव चाहती है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में जो विकास कार्य हुए उसको देख रही है। आज किसान बर्बाद हो गया, गन्ने के किसान का बकाया है, धान की कीमत नहीं मिली, गेहूं की कीमत नहीं मिली और सरकार से नहीं मिली, जिसने ये भरोसा दिलाया था कि आय दोगुनी कर देंगे किसान की। मैं ही जानना चाहता हूं, मेरा अलायंस का नहीं, एक सेकंड, मेरा अलायंस का जवाब दे दीजिए। क्या अलायंस के लिए आप जिस तरह से आप पहले भी लड़ चुके हैं, आप लास्ट इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस यू फॉट विद मायावती, उससे पहले असेंबली इलेक्शंस विद कांग्रेस, इस बार क्या आप अकेले लड़ने का सोच रहे हैं या विद इन अलायंस? मेरा अनुभव बड़े दलों से अच्छा नहीं रहा, इसलिए बड़े दलों से कोई गठबंधन समाजवादी पार्टी नहीं करने जा रही है। जो उत्तर प्रदेश के छोटे दल हैं जिनसे मेरा संपर्क है, इधर बैठक हुई और बातचीत हुई है, उन लीडर्स को और उन दलों को साथ लेकर के आने वाले समय में चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ेगी और बहुमत की सरकार से ज्यादा। मैंने 350 की सीट का टारगेट तय किया है। ओके, 350, राइट। बीजेपी झूठ बोल करके जनता को धोखा देकर के जीत सकती है, तो ईमानदारी से सबको जोड़ करके और विकास के रास्ते पे ले जाकर के आप कह रहे हैं आप मिशन 350 पे हैं, 350 आउट ऑफ 400, लेकिन ये आपने बहुत बड़ी बात कही। आप कह रहे हैं कि आपका एक्सपीरियंस बिग पार्टीज के साथ, पार्टीज लाइक द कांग्रेस, बीएसपी, अच्छा नहीं रहा। ठीक बात है। क्या किस वजह से आप ऐसा कह रहे हैं? क्यों आपका जो एक्सपीरियंस रहा किस वजह से खराब रहा? मैं पुरानी बातों में नहीं उलझना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जनता ने समाजवादी पार्टी का विकास देखा है। समाजवादियों ने जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, जिस तरीके से पावर सेक्टर में काम किया, जिस तरह से पावर सेक्टर में बदलाव लाने का काम शुरू किया था, जिस तरीके से बच्चों को आगे पढ़ाई के लिए लैपटॉप दिए थे, चलिए वो आज काम आ रहे हैं। नहीं, तो लेकिन मैं समझता हूं कि मैं अगर उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाना चाहता हूं तो वो समाजवादियों का विकास देखा है। लेकिन क्या अकेले लड़ना ही, बट उससे क्या अखिलेश रिस्क है कि वोट 3 कॉर्नर या 4 कॉर्नर हो जाएगा? मैं कहता हूं ये इतना अच्छा हुआ कि जनता को एक ही फैसला लेना है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है और समाजवादी सरकारों में उत्तर प्रदेश का विकास हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी विकास की बात क्यों नहीं कर रही? नहीं, लेकिन अगर बीएसपी अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है, तो क्या एंटी बीजेपी वोट, ऑपोजिशन वोट स्प्लिट होने का डर नहीं है? 2012 में जब ये दल अलग अलग लड़ रहे थे, उस समय समाजवादी पार्टी ने बहुमत की सरकार बनाई थी और इस बार
हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के, हर छोटे दल की कोशिश कर करके जो हमारी विचारधारा के साथ साथ चलना चाहते हैं उनको जोड़ करके, और जो उत्तर प्रदेश की जनता को विकास के रास्ते पर ले आते उनको साथ में लूंगा। तो बीएसपी जो मतलब आप उनके साथ लड़े भी थे 2019 में, उनके साथ कोई दोबारा बात करने की या कोई चर्चा भी नहीं हुई, बिल्कुल आप उसको रूल आउट कर रहे हैं? अब क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अपना दल खुद लड़ना चाहता है, उनका दल, हमारी कोई गठबंधन की बातचीत नहीं है, छोटे दल हैं उनको साथ में लूंगा। जो उनके एमएलए तो आ गए लेकिन आपके पास बीएसपी के, बहुजन समाज पार्टी की कई एमएलए आए, कई लीडर से मेरी मुलाकात हुई है और उनको साथ लेकर के चलने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। तो क्या ये बहुजन समाज पार्टी जब कहती है कि एक तरफ से अखिलेश यादव बाकी सारे पार्टीज ऑपोजिशन यूनिटी की बात करते हैं और दूसरी तरफ से आप उन्हीं के पार्टी को तोड़ रहे हैं, जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर उत्तर प्रदेश में है या जो मैं अपनी पार्टी के संगठन और नेताओं से बातचीत करता हूं, तो यही राय और सुझाव आता है और जनता के बीच में भी यही सुझाव आता है कि अकेले समाजवादी पार्टी को लड़ना चाहिए और जो छोटे दल हैं उनको साथ लेना चाहिए। तो इस बार बुआ भतीजा का जो पूरा हमने देखा था वो वो दोबारा नहीं आएगा। इस बार तो चुनाव ऐसा होने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो धोखा दिया है, जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री, इनको हटाने का चुनाव होने जा रहा है और इसलिए हटाने को जा रहा है। इनकी भाषा कभी देखी आपने? ठोक दो, क्या ठोक दें? पूरी पुलिस लगी हुई है ठोकने में, फेक इनकाउंटर्स हुए, इतना अन्याय, इतना मुकदमे कभी किसी पर दर्ज नहीं हुए। प्रेस के लोग अगर सच दिखा दें, मैं तो आज भी कहता हूं, आज प्रेस के लोग अगर सच दिखा दें मुकदमा दर्ज हो जाएगा। दूध में अगर पानी बोल देंगे आप तो आपको जेल जाना पड़ेगा। आप अगर शराब का कोई स्कैंडल खोल देंगे तो आप क्या करेंगे? आप पर अखिलेश कार्रवाई कर देंगे। एक चीज बताइए कि कांग्रेस का मैं समझ सकता हूं कि अगर आप कह रहे हैं आप कांग्रेस के साथ नहीं तालमेल करना चाहते, कांग्रेस अभी भी बहुत ही एक छोटे स्तर पे है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ इन यूपी, डजंट हैव मच स्ट्रेंथ, लेकिन बीएसपी तो एक वक्त काफी स्ट्रांग पार्टी होती थी। क्या वजह है कि आपको लगता है कि बिल्कुल बीएसपी हम कहीं देखते नहीं है, मायावती कहीं नजर नहीं आती, उनकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी काफी वक्त से ठंडे बस्ते में चली गई है? व्हाट इज योर थियरी ऑन दैट? ऐसा क्यों हो गया है? मैं बहुजन समाज पार्टी के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी हर वर्ग को और खासकर हमारे दलित, पिछड़े, जो एक रास्ता ढूंढ रहे हैं, पॉलिटिकल रास्ता ढूंढ रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी और उनको जोड़ेगी सबको। लेकिन आप इस इलेक्शन को वाइडर स्तर पे नहीं देख रहे हैं, बिकॉज यूपी बहुत इंपॉर्टेंट है एज वी नो नेशनल पॉलिटिक्स के लिए भी। लोकसभा जो 2024 इलेक्शन होगा उसमें यूपी की बहुत अहम भूमिका रहेगी। तो उस दौरान जो एक तरह से ऑपोजिशन यूनिटी की जो बात हो रही है, थर्ड फ्रंट की जो बात हो रही है, उस तरह से आप नहीं देखेंगे कि अगर एक नॉन बीजेपी पार्टी साथ आए तो एक फ्रंट बनेगा जो 2024 में भी साथ लड़ सकता है? अभी 2024 में समय है और अभी केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव है और उत्तर प्रदेश की जनता ने दो सरकारें देखी हैं, एक दिल्ली की सरकार, एक यूपी की सरकार। जिस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया हो, जिस प्रदेश ने राष्ट्रपति दिया हो, जिस प्रदेश ने और मंत्री दिए हों और बहुमत की सरकार बना दी हो, जहां पर 300 से ज्यादा विधायक हों और इतने लोकसभा के सांसद जीत गए हों, आप बताइए उस उत्तर प्रदेश की बर्बादी कर दी हो। नौकरी के नाम पर, रोजगार के नाम पर मुख्यमंत्री जी ने किससे उद्घाटन करवाया? प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन करवाया। क्या उतने नौजवानों को रोजगार मिल गया? मैं दूसरी बात जानना चाहता हूं, मैं इन्वेस्टमेंट मीट हुई जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आए, देश के बड़े बड़े उद्योगपति आए, इसी लखनऊ में इन्वेस्टमेंट मीट हुई। क्या इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया? जब दिल्ली की सरकार और यूपी की सरकार दोनों मिलकर के, दोनों डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, लेकिन जो इनके डबल इंजन है वो अलग अलग दिशा में चल रहे हैं। तो क्या आप कह रहे हैं कि ओके, आप कह रहे हैं इस वक्त आपका फोकस उत्तर प्रदेश है, लेकिन अगर हम आगे जाके 2024 की तरफ भी देखें, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं। कल शरद पवार जी के घर पे मीटिंग भी हुई थी, आपको जानकारी होगी, आपके सपा से भी किसी कोई रिप्रेजेंटेटिव थे। तो आपको लगता है कि उस वक्त 2024 के लिए क्या एक नॉन बीजेपी पार्टीज इकट्ठा क्या आनी चाहिए? देखिए, यूपी का चुनाव भी 2024 का चुनाव होने जा रहा है, इसलिए जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, मेरा उनसे निवेदन है, अपील है कि समाजवादी पार्टी की मदद करें। मदद करें मतलब आप उनके साथ अलायंस नहीं करेंगे, बट दे शुड हेल्प यू। कैसे अलायंस में? मैंने कहा जितने भी छोटे दल हैं उनको साथ ले लूंगा। और अगर लोक दल एंड सो ऑन, जब आप छोटे दल की बात, क्योंकि जयंत चौधरी जी का दल है, वो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, उनके साथ हमारा गठबंधन है। चौहान पार्टी हमारी है संजय, डॉक्टर संजय चौहान, उनके साथ हमारा गठबंधन है। महान दल है, उनके नेता के साथ हमारी पार्टी का गठबंधन है जी। इधर
और भी दलों से बातचीत हो रही है, और लीडरों से भी बात हुई है। तो आने वाले राहुल समय गांधी में से बिल्कुल कांग्रेस पार्टी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनका इधर संगठन नहीं है और बहुत ज़्यादा हमारा अच्छा अनुभव नहीं रहा। पिछली बार मैंने 100 से ज़्यादा सीटें दी कांग्रेस को, एक गठबंधन था, लेकिन जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ, हराने में हम कामयाब नहीं हुए। लेकिन जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर उत्तर प्रदेश में है, जो मैं अभी भी कांग्रेस, आप कह रहे हैं अभी भी कांग्रेस ने अपनी ताकत नहीं बढ़ा पाई, मतलब तब से लेकर अब तक यूपी में मुझे पूरी तरह से प्रियंका गांधी जी लगी हुई हैं रोज, तब भी आप कह रहे हैं नहीं। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। इधर कांग्रेस की वो स्ट्रेंथ नहीं है। मैं कुछ नहीं कह सकता उस दल के लिए, लेकिन स्ट्रेंथ वो नहीं है जो बीजेपी को हरा सके। ये बताइए लेकिन कि अगर बीजेपी हिंदू कार्ड प्ले करती है, राम मंदिर की तो चर्चा हो ही रही है, उसके काम चल रहा है, अगर वो इलेक्शन टाइम तक राम मंदिर खड़ा हो जाता है और वो एक मुद्दा बन जाता है, उससे आपको कोई खतरा नहीं है? तो बीजेपी को तो ये जानना चाहिए कि हम भी बहुत बड़े हिंदू हैं। क्या वो नहीं मानते मुझे हिंदू? क्या आपको हिंदू नहीं मानते? लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सवाल ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि आपने नौजवानों को नौकरी की बात की थी, आपने महंगाई को कम करने की बात की थी, बट राम मंदिर कहाँ है? बट मंदिर फैक्टर, तो मंदिर तो बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो मंदिर बन रहा है। मंदिर तो नहीं रुकेगा अब बनना, तो मंदिर तो बन के तैयार होगा। नहीं, लेकिन अगर भाजपा लेकर जाती है लोगों के बीच कि देखिए हमने मंदिर बना दिया है और ये वो सेंटिमेंट को लेकर नहीं, भारतीय इलेक्शन लड़ ले, फिर भारतीय जनता पार्टी कब्रिस्तान, शमशान, लोगों की जान चली जाए तब राजनीति करती है। क्या उनको नहीं पता लोगों की कितनी जान गई उत्तर प्रदेश में? क्या अस्पतालों का इंतजाम किया था? मुख्यमंत्री जी जहां गए, आप ही ने तो ये जो मंदिर लैंड स्कैम, जो अयोध्या में लैंड स्कैम का जो आरोप आप ही के किसी सदस्य ने, मेंबर ने उसको लगाया था। मुझे खुशी है इस बात की कि अयोध्या और फैजाबाद के लोगों ने हमारे विधायक को जानकारी दी और अधिकारियों ने जानकारी दी, वहां के लोगों ने जानकारी दी कि इस तरह का स्कैंडल हो रहा है, इस तरह का जमीन को लेकर के कुछ लाभ पहुंचाया जा रहा है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार इतना बड़ा मामला हो गया जी, सब घटनाएं हो गई वहां इतनी बड़ी जी, तो किसी को जानकारी में नहीं। और फिर जो किसान वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, हवाई पट्टी बनाने के लिए जमीन चाहते हैं, आप ये नहीं दे सकते। लेकिन जितना मुआवजा ये लोग दे रहे हैं, जितना स्कैंडल में मुआवजा दिया है इन्होंने, या जितने की रजिस्ट्री कराई है, समाजवादी सरकार बनेगी तो अयोध्या के विकास के लिए उतना ही पैसा उन किसान गरीबों को देने का काम सरकार करेगी। ठीक है, बट जब आपने वो आरोप लगाया अबाउट द अयोध्या लैंड स्कैम या जो भी उसे कहें, तो उसका जवाब बीजेपी का ये है कि दिस शोज समाजवादी पार्टी इज एंटी हिंदू, वो एंटी राम मंदिर है। कार सेवक्स पे गोलियां मुलायम सिंह जी के सरकार के वक्त चलाई गई थी। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता सकती मैं क्या हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि हवाई पट्टी के लिए किसान जमीन देना चाहते हैं, उस विकास के लिए, पुण्य काम के लिए वो जमीन देना चाहते हैं। जितने रुपए में आपने 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी है, क्या इसी तरह का पैसा उन गरीब किसानों को आप देंगे, हवाई पट्टी वालों को? इसी तरह नए अयोध्या बनाने के लिए जमीन ली जा रही है, क्या उन गांव के किसानों को जमीन लेने पर इतना ही पैसा दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। और अगर बीजेपी नहीं देती है, समाजवादी सरकार बनेगी, हम उन किसानों को भरोसा दिलाते हैं इससे ज्यादा मुआवजा जमीन का देंगे। चलिए, आप कह रहे हैं कि नाराजगी योगी सरकार के खिलाफ है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है, लेकिन अगर मोदी जी आते हैं, कैंपेन करते हैं, उनके नाम से अगर वो वोट्स मांगते हैं, मोदी क्या आप मोदी फैक्टर को भी नकार रहे हैं उत्तर प्रदेश में? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि दिल्ली से एक बहुत अनुभवी अधिकारी भेजे गए थे, वो शायद उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे लाते। दिल्ली से भेजे गए थे, नौकरी छुड़वा के भेजे गए थे। AK शर्मा जो बीजेपी के जो प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी, दिल्ली वाले लोग उसको मंत्री नहीं बनवा पाए। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हें विकास से बहुत दुश्मनी है। जो यात्रा उन्होंने की अभी कोविड में, मैं जानना चाहता हूं उनके कौन सा बनवाया हुआ अस्पताल है उनका, बताइए। नहीं, आप कह रहे हैं कि AK शर्मा जी को डिप्टी CM या कैबिनेट में भी नहीं लिया गया, उनको बीजेपी का एक पार्टी में उनको एक अफसर का पद दिया, लेकिन आप मोदी फैक्टर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आपने कहा कि दिल्ली वाले लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करेंगे और अपना चुनाव समझ करके लड़ेंगे। हम ये जानना चाहते हैं, दिल्ली वालों की लाख कोशिश हुई कि वो मंत्री नहीं बनवा पाए, वो तो उनके कहने से वोट कौन देगा? नहीं, वो अलग बात है, लेकिन अगर मोदी जी आए और कहें कि मेरे नाम पे वोट दीजिए, आप मानते नहीं है कि अभी भी मोदी जी की पॉपुलैरिटी? मैं ये जानना चाहता हूं पिछले 1 महीने में इनके घर में कितना झगड़ा, और इसलिए घर में झगड़ा हो रहा है
कभी इन्होंने दूसरों के घर में झगड़ा कराया था। ये दूसरों के घर में झगड़ा कराने वालों के अपने घर में झगड़ा हो गया, और इतना अच्छा माहौल जहां बीजेपी को हराएगी, इसलिए हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि घर में भी अभी भी आग लगी हुई है, वो तो बाहर से कह रहे हैं कि सब कुछ निपट लिया है, योगी जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, वी आर ऑल बिहाइंड योगी जी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, उनके स्टेटमेंट भी आए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है ये सरकार इसलिए हटे क्योंकि इसने भ्रष्टाचार बढ़ाया, अन्याय बढ़ा इस सरकार में, और जितना भी समाजवादी सरकार में विकास चल रहा था सब विकास को रोक दिया। चलिए अखिलेश यादव, आपका ये दावा है, आपने सीटों का आंकड़ा भी दे दिया, आपने कहा 350 सीट्स यू आर गोइंग टू विन आउट ऑफ 400, बट लेट्स सी अगर वो नंबर आता है कि नहीं। हम अभी पंचायत के चुनाव में हारे, बुरी तरह हारे हैं, राइट, और पंचायत के चुनाव में हार गए, समय नहीं है इनके पास। क्या महंगाई को रोक पाएंगे, क्या भ्रष्टाचार को रोक पाएंगे, ठीक है, क्या जो इनके लोगों ने गलत काम किए, झूठे मुकदमे जनता पे लगे, उसको रोक लेंगे? इन्वेस्टमेंट कहाँ है, इनने अपना संकल्प पत्र इनका कहाँ है, जो संकल्प पत्र इन्होंने बनाया था वो कहाँ है? और गंगा मैया अभी भी ढूंढ रही हैं कि उनको कौन साफ करने आएगा। क्या गंगा मैया को नहीं देखा लोगों ने? चलिए these are as we can see that already, जैसे कहा कि एक तरह से इलेक्शन का माहौल यहाँ शुरू हो गया है, और देखते हैं क्या होता है। बड़ा अखिलेश यादव, आपने हमारे साथ बात किया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।